अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे फियर ऑफ डस्ट या फियर ऑफ एमेथोफोबिया, कंटेमिनेशन, गंदगी का खौफ। जिन लोगों को गंदगी का खौफ होता है वो हर जगह पर, जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर भी बैठेंगे, वो ख़ास ख्याल रखेंगे आया कि वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ वो खा रहे हैं, जिस चीज़ पर वो बैठे हैं, क्या वो साफ़ है या नहीं है। अगर वो किसी बाइक पर, किसी बिस्तर पर, किसी कुर्सी पर बैठ गए हैं तो वो उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, तब वो उसके ऊपर बैठेंगे। वो उस वक्त तक उसको साफ़ करते रहेंगे जब तक वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसके अलावा जब वो कोई चीज़ खाने लगते हैं तो उसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है, इसको धोया गया है, इसको पकाया कैसे गया है। मुकम्मल उसकी तरतीब, उसकी मालूमात इकट्ठी करने के बाद फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये उनके ज़हन के अंदर बातें बैठ जाती हैं और वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि वो उनके कपड़ों के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर अगर वो सफ़र करके आए हैं तो ज़रा सी मिट्टी लग गई है तो उनको बार बार ख़यालात आते रहेंगे कि मैं इसको धोऊं, मैं इसको साफ़ करूं, ये गंदगी लगी है, गंदगी लगी है। यहाँ तक कि भी उनके जहन के अंदर खौफ बैठ जाता है कि जब वो वाशरूम बैठते हैं तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार धोते रहते हैं, घंटों लगा देते हैं और हाथ धोने तक साबुन की टिक्कियाँ वगैरह ज़ाय कर देते हैं। उनको बस एक ही खौफ रहता है कि हमारे हाथ, हमारा मुंह, हमारे कपड़े, इनके ऊपर गंदगी लगी है। ये ख़यालात बार बार उस इंसान को आते हैं जो कि जिसके जहन के अंदर ये बात बैठी होती है कि मेरे ऊपर गंदगी लगी है। शुरू में तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा सफाई पसंद है। सफाई चूँकि हमारे माशरे में और हमारे ईमान में और हमारे दीन में कहा जाता है कि ये निफ्स हिस्सा है हमारे ईमान का। ये बात ठीक है कि वो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जब वो सफाई को, एक बात को बार बार इस्तेमाल करता रहेगा और ऐसा कह सकते हैं कि उसको इशू बना लेगा, या अपनी डेली लाइफ जो उसकी ज़िंदगी है उससे उसको ज़्यादा तौर पर उसी चीज़ को टाइम देगा जो कि गैर अहम है। वो कहीं सफ़र करेगा तो पहले रास्ते के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करेगा कि रास्ता ठीक है, क्या वो सफाई पसंद है, या वो साफ़ सुथरा रास्ता है या नहीं है। मैं तब सफ़र करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता। इसके अलावा वो जो लोग उससे मिलते हैं वो फिर उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देगा, क्या ये सफाई पसंद है कि नहीं है। वो उन लोगों से हाथ मिलाने तक गवारा नहीं करता जो कि उसके जहन के अंदर एक बात बैठ जाती है कि पता नहीं इसने हाथ धोए हैं या नहीं धोए, ये साफ़ सुथरा रहता है या नहीं रहता। जब ये खौफ इनके जहन के अंदर बैठ जाता है तो कुछ घर वाले फिर अक्सर अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इसका करें तो करें क्या। फिर उसको किसी डॉक्टर के पास मेडिसन से उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं कि उसका मेडिसन से कोई इलाज नहीं, मेडिसन से भी इलाज है, पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले उसकी काउंसलिंग लाजमी होनी चाहिए, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकता है। अगर
سیکیٹرسٹ سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے اور وہاں سے اپنے سیشن کنڈکٹ کرائے اور اس کو مکمل، جو سائیکالوجسٹ ہوگا اس کو مکمل اس کے بارے میں آگاہی دے گا کہ آپ ایسا کریں، ایسا نہ کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، پھر وہ ایک مکمل ایک لائف کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ جب ایک بندہ بار 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 کسی چیز کے بارے میں خیالات یا سوچتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں OCD کی بیماری، obsessive compulsive disorder۔ اب جب ایک مریض بار 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 کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے یا وہ عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو شکیزوفرینیا یا سائیکوٹک پیشنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں۔ ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، وہ پہلے سائیکیٹرسٹ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ اب جو میڈیسن ہے نا، وہ اس کی سوچ کو، اس کا جو کام ہے، جو ایکٹ ہے، اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتی۔ باقی جو اس کی اندر تبدیلی لائے گا نا، وہ لائے گا سائیکالوجسٹ۔ سائیکیٹرسٹ نے تو اس کی میڈیسن ریکمنڈ کرنے کے بھی اس کو دیں، جو سائیکالوجسٹ ہوگا اس کو بتائے گا کہ بھئی آپ یہ کام کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، چیزوں کو ایسے مینیج کر کے چلیں تو پھر آپ کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ میڈیسن سے زیادہ جو اہم ہے نا ایسے پیشنٹ کا یا ایسے مریض کا، وہ سیشن کنڈکٹ کرانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے لیول کی اگر اس کو بیماری ہے تو آپ اس کو سیشن سے ہی بہتر کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پیارا، کوئی عزیز اس قسم کے کام کے اندر انوالو ہے تو اس کو جلد سے جلد کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر کے اس کو زندگی کی طرف لے آئیں۔ تھینک یو سو مچ۔